बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी आर वाचिंग एचएस केमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट आयन। इससे पहले हमने एटम के बारे में स्टडी किया और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया। आज हम आयन के बारे में स्टडी करेंगे कि आयन क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आयन है क्या। आयन आर दो स्पीशीज विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। Iron are those species which carry either positive or negative charge. कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, हमारे पास H पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, आयन है। तो किसी भी एटम को आयनिक स्पीशीज में क्यों कन्वर्ट होना पड़ता है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल क्या है, इनकम्प्लीट हैं। तो उनको अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह हम एटॉमिक स्पीशी न्यूट्रल स्पीशी आयनिक स्पीशी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आयन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। फर्स्ट वी डिस्क्राइब पॉजिटिव आयन कि पॉजिटिव आयन क्या है। टाइप्स ऑफ आयन को पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम पॉजिटिव आयन को देखते हैं। पॉजिटिव आयन की डेफिनेशन अगर देखें तो आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। ऐसा आयन जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी बोलते हैं। हाउ पॉजिटिव आयन फॉर्म, कि पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जितनी भी हमारे पास मेटल एटम्स हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है मेटल एटम्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होते हैं और वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। तो उनके वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना तो उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो क्या करती हैं, अपना जो वैलेंस शेल में उनके अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस करके एज अ पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम देखें ग्रुप फर्स्ट तो हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे हमारे पास ग्रुप फर्स्ट की मेटल एटम्स हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर देखें हम तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 3 होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 3 होंगे। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 एंड 2s1। तो अब इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें और चाहिए तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो इम्पॉसिबल है। तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये शेल हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब लिथियम 3 इस यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिया। तो ये
लिथियम से लिथियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा है, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो लिथियम पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्रोसेस है कि लिथियम से लिथियम पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यू नो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब फ्रॉम एनवायरनमेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब होती है। तो आपको पता है कि ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होती है, अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब हमने जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जोन से बाहर निकालना है। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जोन से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब हम एनर्जी इन्वायरमेंट से प्रोसेस को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। Formation of positive ion is endothermic process. एग्जाम्पल अगर हम देखें, जितने भी मेटल एटम्स हैं वो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करती हैं। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 के जितने भी एटम्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आयन की एग्जाम्पल्स में आते हैं। ये सारी हमारे पास पॉजिटिव आयन की एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव आयन की। नेगेटिव आयन क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। नेगेटिव आयन आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आयन। ऐसा आयन जिस पे चार्ज हमारे पास कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन। आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड एनाइन। नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको पता है नॉन मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके वैलेंस शेल में हमारे पास 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप 7 या ग्रुप 6 से बिलोंग करती हैं। तो उनके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 या 7। तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो किसी भी एटम से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह वो आयनिक स्पीशी में, नेगेटिव आयन स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी अगर हम लोग देखें कि हाउ पॉजिटिव आयन फॉर्म, हाउ नेगेटिव आयन फॉर्म के नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो हम देखते हैं। ग्रुप 6 अगर हम देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम। तो ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम 1s2, 2s2, 2p4। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अभी जब किसी और एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये 1s2, 2s2 एंड 2p6 हो जाएगा। तो अब यहाँ भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये O8 जो हमारे पास न्यूट्रल एटम है, ये हमारे पास O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब जब फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो आपको पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस से एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जब हमने इसको डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन नेगेटिव में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं। तो ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास नेगेटिव आयन है और ये भी हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल है। तो जब ये दोनों हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे यूनी नेगेटिव आयन में तो सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाना टफ है, तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, खुद से एनर्जी देना पड़ेगी, इन्वायरमेंट से एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी। तो जब इन्वायरमेंट से एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है तो वो प्रोसेस हमारे पास होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी देखें, एग्जाम्पल्स में हमारे पास सारे जो ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव आयन के एग्जाम्पल्स में आते हैं। ये सारे हमारे पास नेगेटिव आयन के एग्जाम्पल्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आयन क्या होता है और कितनी तरह के आयन्स होते हैं, ये हमने स्टडी किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।